हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक होगा महावीर का संदेश। प्रिय छात्रों, टॉपिक प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप अपने साथ में एक नोटबुक रख लीजिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलिए। ये सभी टॉपिक्स अति महत्वपूर्ण हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलेंगे। जो विस्तृत क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी 12th पास करने के पश्चात, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसमें आपको आंसर मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको नोट करने हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रिय छात्रों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक नोट करते हुए चलिए। हमारा पहले जो हेडिंग है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा। तो जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है रही, यानी कि आधार क्या है जैन धर्म का, जो जैन धर्म का मूल आधार क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हेडिंग है इसमें, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। तो जैन धर्म यह मानता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, चाहे वो कोई भी चीजें, विश्व में जितनी भी चीजें विद्यमान है उन सभी में प्राण है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, चाहे पत्थर है, चट्टान है, जल है, इन सभी में जीव है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि निर्जीव और अजीव की बात करते हैं, तो जैन धर्म ये मानता है कि जो निर्जीव चीज है उनमें भी प्राण है, और जो निर्जीव जीव चीज है उनमें भी प्राण है। निर्जीव और जीव सभी में प्राण है जो भी पृथ्वी पर यहाँ पर विद्यमान है, ऐसा माना जाता है जैन धर्म के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं जीवों के प्रति अहिंसा। तो जैन धर्म ने ये कहा है, जैन धर्म में ये कहा जाता है कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। इंसान हो या जानवर हो, पेड़ पौधे हों और कीड़े मकोड़े हों, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, कोई भी। यानी कोई भी किसी भी चीज की हत्या नहीं करनी चाहिए, उन सभी में हिंसा होती है। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा का पालन करने की बात कही गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जैन धर्म में अहिंसा का पालन करने की बात कही गई है। उसमें यह कहा गया है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, सूक्ष्म प्राणी क्यों ना हो, सभी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसके मतलब अब जानबूझकर नहीं मारना चाहिए, उसके प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये जैन धर्म है। फिर उसकी बात करते हैं, क्रम की बात करते हैं, क्रम फल की बात करते हैं। जन्म और पुनर्जन्म, जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म होता है, ये चक्र जो चलता है वो हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। जो भी हम अपने जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर ही हमारा जन्म और पुनर्जन्म का चक्र का निर्धारण होता है, ऐसा जैन धर्म में माना गया है। यानी कि जन्म और पुनर्जन्म के, जैसे कि आप आज कर्म करेंगे, जिस तरह के आज आप कार्य कर रहे हैं, उस तरह के कार्य करने से ही आपके आगामी जो जन्म होगा या पुनर्जन्म होगा, ये जो समय है, आगे का जो समय है, वह आपके कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होगा। तो इस तरह से ये जैन धर्म में क्रम को ज्यादा महत्व दिया गया है। फिर बात करते हैं त्याग की, यानी कि जैसे कि सिर्फ बात करते हैं भाई दुख क्या है, दुख, तो त्याग, त्याग की बात करते हैं। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या करना जरूरी है। त्याग तपस्या तब करना जरूरी होती है। यानी कि जो हम लालसा की बात करते हैं, इच्छा की बात करते हैं, तृप्ति की बात करते हैं, तो इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार इस पुनर्जन्म के चक्र से अपने आप को बचाना है, बार बार इस लोक में, पृथ्वी लोक पर आने से बचाना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। जो इच्छित वस्तुएं हैं आपकी, उन सभी का आपको त्याग करना होगा। तो ये कहा, और यह संसार के त्याग से ही संभव होता है। संसार के त्याग से, यानी कि
जब तक आपको सांसारिक चीजों का उपभोग करने की लिप्सा रहेगी, लालसा रहेगी, तो त्याग संभव नहीं है। तो इन सभी का त्याग करना पड़ेगा और इसी से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जैन धर्म में ऐसा माना गया है। प्रिय छात्र छात्रों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है जैन धर्म की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं। तो जैन धर्म की मुख्य अवधारणाएं हैं, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। एक, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। दो, क्रम के आधार पर ही आपका जन्म और पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। नंबर तीन, त्याग करना चाहिए। जो भी आपकी प्रिय वस्तुएं हैं, जो भी आपका ये जो क्रम चक्र है, इससे आपको त्याग करना होगा और सांसारिक त्याग से ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जैन धर्म में ऐसा माना गया है। आगे चलते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, अगली हेडिंग है जैन धर्म के सिद्धांत। तो हम जैन धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, जिनको महाव्रत भी कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं। तो जैन धर्म के 5 मुख्य महाव्रत हैं। जैन धर्म के 5 मुख्य महाव्रत हैं, ये पूछा जाता है। तो देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत भी इनको कहा जाता है और महाव्रत भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया। महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया, जिसमें हम बात करते हैं सत्य की। सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ न बोलो। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर इतना भी कहा गया है कि कभी भी मजाक में भी, उपहास में भी कभी किसी के साथ में झूठ मत बोलो। मजाक में भी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सत्य बोलो। दूसरा महाव्रत है अहिंसा। तो कभी हिंसा मत करो। जैसे कि अभी हमने पिछली अवधारणा में पढ़ा था कि जैन धर्म की मुख्य अवधारणा थी अहिंसा वाला था कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा मत करो, कभी हिंसा मत करो। किसी को दिल से न दुखाओ। अगर किसी को दिल से दुखाना है, दुखा रहे हैं आप, कोई ऐसी हानि पहुंचा रहे हैं, तो वह भी आप हिंसा कर रहे हैं। तो कभी भी किसी के प्रति हिंसा मत करो और किसी को दिल से मत दुखाओ, क्योंकि वह भी एक अहिंसा ही है। फिर बात करते हैं अस्त्य की। अस्त्य क्या है? अस्त्य, कभी भी चोरी न करो। कभी चोरी न करो और किसी भी प्रकार से आप कोई भी तरह की चोरी मत करो। यहाँ तक कि अगर आपने किसी की वस्तुओं को देख करके और उसमें अपने मन में लालच की भावना पैदा की है, तो वह भी एक चोरी की श्रेणी में आता है। तो कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी का कुछ सामान देखकर अपने मन में इच्छा जागृत करना कि ये वस्तु मेरे पास हो, तो इस प्रकार की इच्छा जागृत करना भी यह चोरी ही कहलाता है। मन में लालसा लाना भी चोरी ही कहलाता है। तो इसको कहते हैं अस्त्य। फिर बात करते हैं अपरिग्रह की। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। संपत्ति का संग्रहण न करो। संपत्ति का संग्रहण नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त संपत्ति का जो जमा करना नहीं चाहिए। संपत्ति का संग्रहण करना भी पाप है। तो यहाँ पर यह कहा गया है सिर्फ उतना ही संपत्ति का संग्रहण करना चाहिए, उतनी ही संपत्ति अपने पास रखें, ताकि जिससे कि अपना जीवन यापन के लिए उपयोगी हो। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है संपत्ति का संग्रहण नहीं करना चाहिए। 5वां महाव्रत है। चौथा महाव्रत। अब 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। इसमें कहा गया है कि इंद्रियों को वश में रखो। और महावीर स्वामी ने, देखो, 5वां महाव्रत जो है इसमें कहा गया था कि जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वश में रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यहाँ पर कहा गया। और ये जो 5वां महाव्रत है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने इसको इन महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो जोड़ा है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। 4 महाव्रत पहले से ही थे। 4 महाव्रत जैन धर्म में पहले से ही थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। एक बार फिर इसको करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मुख्य 5 महाव्रत होते हैं जैन धर्म में।
मुख्य 5 महाव्रत होते हैं। पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ न बोलो। दूसरा अहिंसा, कभी भी किसी प्राणी जीव के प्रति हिंसा नहीं रखनी चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, यही अहिंसा है। अस्तेय का मतलब होता है कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी चीज के प्रति लालसा पैदा नहीं करनी चाहिए और इस तरह की चीजें। तो ये क्या कहलाएगा? अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, अतिरिक्त संपत्ति का संग्रहण नहीं करना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत इसमें कहा गया इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले 4 महाव्रत यहाँ पर पहले से ही थे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म महावीर स्वामी से पहले से ही है, क्योंकि महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर यहाँ पर जैन धर्म के अंतर्गत रहे हैं। तो ये चीज है। तो 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, वहां पर भी ये पूछे जाते हैं। आप इन सब चीजों को नोट करते हुए साथ साथ चलते रहिए। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की त्रिरत्न। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जैन धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैन धर्म की त्रिरत्न, तो महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया। जो ये कर्म फल है, जो आपका जन्म पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं हम, बार बार अपने कर्मों के आधार पर आप जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 रत्नों की बात करेंगे, जिनको त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की बात की गई है, यानी सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वह भी हानिकारक होता है, वह भी नुकसान पहुंचाता है। और सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए, उसमें मिथ्या नहीं होनी चाहिए, मिथ्या के आधार पर ज्ञान नहीं होना चाहिए, झूठ के आधार पर ज्ञान नहीं होना चाहिए, अज्ञानता के आधार पर ज्ञान का विकास नहीं होना चाहिए। सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान जो होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो उसके आधार पर भी आपके जीवन की नैया पार होगी। फिर बात की है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। सत्य में विश्वास और यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी कि आप वास्तविकता को समझो, वास्तविकता को समझो, हमेशा वास्तविकता में विश्वास रखो, ना कि मिथ्या में विश्वास रखो। कहीं कोई सुनाई बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो आपने, कई बार ऐसा होता है कि आपको आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है, तो उसका यथार्थ ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। यथार्थ ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको गलत दिखाया गया और वो सत्य दिखाई लगता है। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में कहा गया है सम्यक दर्शन, यानी कि यथार्थ ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। आपको जो चीज दिखाई जा रही है उसके वास्तविक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो वही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ये यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर आती है बात आचरण की। सम्यक आचरण, सच्चा आचरण सांसारिक विषय से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। यानी कि सच्चा आचरण होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, और जितने भी जो सांसारिक सुख दुख हैं उनके प्रति संभव की सम्यक आचरण होना चाहिए। यानी कि ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपका कोई हानि हो गई तो आप ऐसे बोलने कि हाय मैं तो मर गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, अब मेरे आगे कुछ नहीं रहा। बिल्कुल आदमी हताश एवं निराश होकर बैठ जाता है, उस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। या ऐसा हो जाए कि आपको थोड़ी सी कुछ उपलब्धि हो जाए तो और आप समझने लगे कि मैं बिल्कुल एकदम सर्वश्रेष्ठ बन गया और बहुत ज्यादा आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बहुत आगे, मतलब हर जगह आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, तो ये सब चीजें जो हैं इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर जैन धर्म में कहा गया है सच्चा आचरण एवं सांसारिक जितने भी सुख दुख है उनके प्रति संभव, यानी कि एक तारतम्यता और यहाँ पर सामंजस्य मिला बना करके ही चलना चाहिए। और एक सम्यक आचरण, मतलब बिल्कुल एक बैलेंस में आचरण होना चाहिए जितना भी हो। आप चाहे कितनी भी परेशानी हो तो आपको धैर्य रखना है। आप चाहे कितने भी अच्छे समय से गुजर रहे हैं तो तभी आपको
बिल्कुल संयम से चलना है। तो यही क्या कहलाता है, सम्यक आचरण। तो इस प्रकार से ये थे जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर आते हैं, परीक्षा होती हैं, प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उसमें पूछा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक अलग दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हमने यहाँ ध्यान रखना है ज्ञान, दर्शन और आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न। और एक बात और है यहाँ पर कि जैसे कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर भी त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियां होती हैं, वो 3 ग्रंथों के बारे में बात करते हैं वहां पर। लेकिन अगर त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न जैन धर्म के हैं और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के हैं। ये आप ध्यान रखना इस चीज को। इस तरह से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा संलेखन क्या है। ये जैन धर्म से संबंधित है संलेखन। संलेखन क्या होता है, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। संलेखन क्या है, अनेक बार पूछा गया है। तो संलेखन क्या है देखते हैं। आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों के दमन हेतु काया क्लेश आवश्यक माना जाता है। यानी कि जो आत्मा है हमारी, जो इन सांसारिक चीजों में जो हम घिरे हुए होते हैं, सांसारिक मोह माया में, लालच में के अंतर्गत हम जो घिरे हुए होते हैं, इन सभी जो भौतिक तत्व होते हैं इनका दमन करना, इनसे छुटकारा पाना, इनको अलग कर अपनी जो शरीर है, अपना जो शरीर है, इस काया क्लेश को आवश्यक माना जाता है। यानी कि धीरे 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 हमें सभी भौतिक तत्वों से, भौतिक संसाधनों से, इन जरूरत की चीजों से दूर होना है। भले चाहे हमारे शरीर को कितना ही नुकसान पहुंचे, कितना ही हानि पहुंचे। जैन धर्म में फिर उसके बाद क्या होता है कि अगला जो चरण होता है उपवास का चरण होता है। तो जो खाना खाते हैं वो भी बहुत साधारण खाना होता जाएगा, धीरे धीरे खाना कम होता चला जाएगा। जो जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर का अंत करना ही संलेखन कहलाता है। तो जो जैन धर्म में यानी कि संलेखन विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है, उसमें उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। धीरे धीरे खाने की मात्रा कम कर दी जाती है और अंततः बाद में फिर वो खाना ही पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और अंत में फिर क्या होता है, ये शरीर का त्याग हो जाता है। तो यही कहलाती है संलेखन विधि है, संलेखन। तो हम देखते हैं कि जो सम्राट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे, उन्होंने अपने जो शरीर का त्याग किया था वह संलेखन विधि में द्वारा ही किया गया था। ये कर्नाटक में चले गए थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में के श्रवण बेलगोला में जाकर के उन्होंने संलेखन का पालन किया, संलेखन को अपनाया और अपने प्राणों को त्यागा था। इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो ये थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने प्राणों का त्याग किस प्रकार से किया था। तो संलेखन विधि के द्वारा, जैन धर्म में अपनाई जाने वाली संलेखन विधि के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था और कर्नाटक में किया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये थी संलेखन विधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में इसको पूछा जाता है और इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है संलेखन विधि क्या है, किस धर्म से संबंधित है। तो संलेखन विधि या संलेखन जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह बनता है ऑब्जेक्टिव कि किस सम्राट के द्वारा संलेखन विधि का पालन किया गया था। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा संलेखन विधि का पालन कर अपने प्राणों को त्यागा गया। तो इस प्रकार से इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और संलेखन विधि तीसरा ये बनता है, संलेखन विधि में क्या होता है। तो संलेखन विधि में उपवास द्वारा धीरे धीरे अपने शरीर को त्यागा जाता है। जितनी भी भौतिक चीजें होती हैं, सांसारिक चीजें होती हैं, इन सभी को त्याग दिया जाता है और अपने शरीर को काया क्लेश के माध्यम से, उपवास के माध्यम से शरीर को त्यागा जाता है। तो यह है संलेखन विधि। अब आगे चलते हैं। इसमें बताया गया कि जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ। जैन धर्म का विस्तार, ये हमारा हेडिंग है। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला। जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ है और बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने भी यहाँ पर साहित्य का विकास किया। प्राकृत भाषा में साहित्य लिखा गया जैन धर्म का, संस्कृत भाषा में भी जैन धर्म का और तमिल भाषा में। ठीक है जी।
प्राकृत, तमिल और संस्कृत भाषाओं में जैन धर्म का यहाँ पर साहित्य का सृजन किया गया, विकास हुआ। और सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों को मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय में सुरक्षित भी रखा गया। यानी कि जो जैन धर्म का जो साहित्य है वह पांडुलिपि में उपलब्ध है और मंदिरों के पुस्तकालयों में ये सभी सुरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़े सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन धर्म की मूर्तियां मिलती हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों से उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। यानी कि जैसे कि मथुरा से भी जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है मथुरा से, और अन्य स्थानों से भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जैन धर्म की। और वर्तमान में देखें तो जो जैन धर्म है वो पूरे भारत में ही है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जैन धर्म की को मानने वाले लोगों की वो गुजरात राज्य में है वर्तमान में। गुजरात, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यानी कि जैन कम्युनिटी में जो है ज्यादा जनसंख्या वो गुजरात में मिलेगी आपको। हालांकि संपूर्ण भारत में ही जैन धर्म है। और जैन जिस पर एक चीज बात और है, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का विस्तार एशिया के अन्य देशों में हुआ है उस प्रकार से जैन धर्म का विस्तार अन्य देशों में नहीं हुआ है। छात्रों, आज के लिए ही इतना ही। ये आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और अनेक बार आप इसको देखिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए, इसकी की पॉइंट्स तैयार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के आंसर आपको यहाँ से उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।